गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के 5 बज चुके हैं, तो मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आपको जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं बहुतों की वीडियो देखता रहता हूँ। सिर्फ टाइम पास के अलावा कोई जेन्युइन बात आपसे जो यूट्यूबर्स हैं आपको नहीं बताते। आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कई हजार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरी ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ल्यूक्रेटिव हो सकती है। ये जितने भी नए यूट्यूबर हैं उनके लिए है। मुझे ऐसे लगा कि जो मैंने लास्ट 40 डेज में एक्सपीरियंस किया यूट्यूब पे मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी। मैंने लास्ट 30 डेज में 12,000 प्लस सब्सक्राइबर गेन करे। मैं आपको सब बताऊंगा कि ये सब सब्सक्राइबर मैंने कैसे गेन करे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहना, क्योंकि ये वीडियो अब तक यूट्यूब हिस्ट्री में ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई होगी। बिल्कुल जेन्यून और बिल्कुल लॉयल बन के मैं आपके सामने आया हूँ। रविंदर सिंह सेठी, मेरा चैनल सेठी टॉकीज, सब्सक्राइब करना जरूर, लाइक भी करना और शेयर भी करना। जितने भी यूट्यूबर्स से आप नॉलेज लेने के लिए करते हैं वो 10-15 मिनट तो ऐसे खराब कर देते हैं आपके, और आधी टाइम बर्बाद करने के बाद वो आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, फिर कहेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने लास्ट 40 डेज में मैंने एक्सपीरियंस किया, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सबसे पहले मैं ये आपसे स्टार्टिंग यहाँ से करूँगा कि अगर आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, जो मोस्ट वेलकम, ऊपर वाले का नाम लीजिए, यूट्यूब चैनल ओपन करिए। लेकिन आप देखिए कि सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल जो खोलना है, आपने यूट्यूब ओपन करना है न्यू चैनल, तो उसके लिए आपने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि यूट्यूब भी कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, इट्स अ फुल टाइम जॉब। ये एक दुकान की तरह है कि जैसे अब आपने कोई फूड की दुकान खोलनी है, कपड़े की दुकान खोलनी है, या आपने डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है, या फिर आप कॉस्मेटिक की दुकान खोलना चाहते हैं, या ब्ला ब्ला, जैसे भी आप कुछ जो भी आप करना चाहते हैं। ये भी इस तरीके से ही है कि आप चैनल किस तरीके का बनाना चाहते हैं। ये पहले अपना माइंड सेट करिए कि आप फूड चैनल बनाना चाहते हैं, आप फैमिली फन बनाना चाहते हैं, आप कॉमेडी चैनल बनाना चाहते हैं, कोई टेक्निकल चैनल बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप माइंड सेट ये आप करिए कि आपने कौन से टॉपिक पे चैनल बनाना है, फिर आप उसी पे आप वर्क कीजिए। सक्सेस तो ही मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात, ये बात मेरी जरूर ध्यान रखना जो मैंने आपसे कही है, कि सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि आप किस बेस पे चैनल बनाना चाहते हैं। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आप आगे बढ़ नहीं सकते। आप अपने जो आपका टारगेट है आप उसका भी अचीव कर नहीं सकते। सबसे पहले अपना माइंड सेट ये करिए कि आपने किस टॉपिक पे चैनल बनाना है। ठीक है सर। ये करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल जब आप बना लोगे, इसका बैनर वैनर सब, सबसे पहले क्या टूल्स आपको चाहिए यूट्यूब बनाने के लिए। सबसे पहले आपको वीएन एप्लीकेशन होती है, आई विल शो यू। मैं आपको दिखाता हूँ कि वीएन एप्लीकेशन क्या होती है। मैंने इसलिए अपने फ़ोन अपने पास ही रखा हुआ है। ये देखिए, ये वीएन एप्लीकेशन होती है। ये देखिए, गोइंग टू बी ओपन, अभी खुल रही है। ये देखिए, ये वीएन एप्लीकेशन है। ये आपको ऑपरेट करनी आनी चाहिए। ये देखिए, मेरे ध्यान देखिए, ये वीएन एप्लीकेशन है। ये आपको ऑपरेट करनी आनी चाहिए। विदाउट वीएन एप्लीकेशन के आप यूट्यूब पे चल नहीं सकते। मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बेस्ट जो है वीएन एप्लीकेशन ही है यूट्यूबर्स के लिए। देखो, ये इसका लोगो है। ये देखिए, ये इसका लोगो है, वीएन। वीएन एप्लीकेशन आपको आना बहुत जरूरी है। कोई इसे 10 साल का बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। इसी में जाके सारी एडिटिंग जो डी नॉइज है, नॉइज बैकग्राउंड, आपकी पिक्चर्स, आपकी रिंग टोन्स, सब कुछ आपका ये वीएन आपका करता है। उसके बाद आपको पिक्सल लैब,
ये पिक्सल लैब एक एप्लीकेशन है जिसमें आप फोटो एडिटिंग वगैरह, थंबनेल, ये देखिए जैसे मैंने ये बनाया हुआ अपने अभी जो लगाऊंगा उसका बना रखा है, थंबनेल वगैरह ये सब इस पे आप सीख सकते हैं विदाउट पिक्सल लैब एंड विदाउट वीएन एप्लीकेशन। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन यूट्यूब। ये आपको आना मस्ट है। मेरी बात फिर सुन लो, वीएन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, पिक्सल लैब प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। ये आपका बेस है, ये आपका टूल है यूट्यूब चलाने के लिए। जो लास्ट 40 डेज में मैंने किया है मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने जब ये आप सीख लोगे तो उसके बाद आप ये ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपसे कहा कि यूट्यूब एक शॉप की तरह है। जब आप कुछ शॉप पे लगाओगे तो ही कुछ मिलेगा। गिव एंड टेक होता है ना भैया, किसी को कुछ दोगे तो ही तो कुछ लोगे, जब कुछ दोगे ही नहीं तो लोगे क्या। आपको आप मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि विदाउट पेड विदाउट पेड प्रमोशन आप यूट्यूब पे कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरी बात ध्यान रखना, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो। यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी। आप कोई धोनी नहीं हो, आप कोई अमिताभ बच्चन नहीं हो, आप कोई युवराज सिंह नहीं हो, आप कोई सचिन तेंदुलकर नहीं हो, सन्नी देओल नहीं हो। ये लोग कि लोग उठेंगे और आपको सर्च करेंगे और आपको सब्सक्राइब करेंगे। ये मेरी बात ध्यान रखना कि विदाउट पेड प्रमोशन आप सब्सक्राइबर गेन नहीं कर सकते। आपकी स्टार्टिंग पेड प्रमोशन से ही होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो। आपको पेड पेड प्रमोशन से ही आप आगे बढ़ सकते हो। पेड प्रमोशन के बगैर आप नहीं बन सकते। पेड प्रमोशन के लिए आपको गूगल एडसेंस अकाउंट डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। गूगल एडसेंस अकाउंट है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। विदाउट गूगल एडसेंस अकाउंट आप यू कैन नॉट रन ऑन यूट्यूब। आपके सब्सक्राइबर वही 2, 4, 5, 100, 150 तक रुके रहेंगे। वो भी जो आपने कह के लोगों से सुनाया भाई मैंने नया चैनल बनाया, मेरे सब्सक्राइबर भाई मैंने यही चलता रहेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब सब्सक्राइबर ही नहीं होंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि जब पिक्चर लगी है कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो आपको आपका क्या होगा, समझ गए ना बात आप कोई फिल्म बनाओ, आपके दर्शक ही नहीं है तो आपके चैनल की कैसे चलेगा। यही चीज इसमें है। सबसे पहले पेड प्रमोशंस जो आप यूट्यूब पे आपको आप गूगल एडसेंस में डाउनलोड करो। उससे आपका पेड प्रमोशन होगा यूट्यूब पे। यूट्यूब उससे प्रमोशन लेगा तो आपका यूट्यूब चलेगा। ठीक है ना भाई, क्लियर है बात। आपको कुछ दिक्कत हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ लेना। हो सकता है मैं कुछ यहाँ भूल भूल भी रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होने आ रही है। तो कुछ भी दिक्कत है, हो सकता है अभी माइंड में नहीं आती कई बार, तो मुझसे आप पूछ आप लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो यूट्यूब विदाउट पेड प्रमोशन आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने के, गूगल एडसेंस अकाउंट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आपको पैसे डालने पड़ेंगे। 500 मिनिमम चार्ज है। 500 मिनिमम आपको अपने वॉलेट से इनके वॉलेट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जब खत्म हो जाएंगे फिर करोगे, जब खत्म हो जाएंगे फिर करोगे, जब तक आपको लगता है हाँ भैया मेरे सब्सक्राइबर बहुत हो गए हैं। उसके बाद आप देखो, जब जब तक कोई आप जो डाल रहे हो कोई देखने वाला ही नहीं है तो आप क्या करोगे चैनल बना के। सही है ना। तो आप इस बात को आप समझो कि गूगल एडसेंस अकाउंट से ही आपका स्टार्टिंग होगा। आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो। ठीक है भाई। अब मेरी एक बात और सुनो, यहीं पे आपको एक बात बताता हूँ। गूगल एडसेंस से जो आपको वॉच टाइम मिलेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनना। यही खींच खींच के बाकी यूट्यूबर्स बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं है। गूगल एडसेंस से जो आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे वो यूट्यूब पे मान्य होते हैं, वैलिड होते हैं। बट क्या चीज़ वैलिड नहीं होती ये मैं आपसे शेयर करूं। आपका गूगल एडसेंस से जो प्रमोशन से जो आपका वॉच टाइम आएगा वो वॉच टाइम काउंटेबल नहीं होता। दिस इज वेरी ड्रॉबैक। देखो आप कहोगे मैं पैसा भी लगा रहा हूँ और मेरा वॉच टाइम भी काउंट नहीं हो रहा। आपको चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए 4000 वॉचिंग ओवर्स
और शॉर्ट में 10 मिलियन व्यू, नियर अबाउट 1 करोड़ व्यूज, और 4,000 वॉचिंग ओवर यानी पब्लिक ओवर चाहिए होते हैं। इन दोनों में से कुछ भी एक कर लोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपका कुछ भी रह गया तो 365 दिन बाद आपका चैनल खत्म है। खत्म का मतलब ये है कि आप मोनेटाइज, आप कुछ कमा नहीं सकते उनमें से। चैनल आपका चलता रहेगा लेकिन आप यू कैन नॉट अर्न एनीथिंग। ठीक है, तो ये मेरी बात ध्यान रखना कि सब्सक्राइबर तो आपके वैलिड हैं। जो भी आप गूगल एडसेंस से अपनी पोस्ट को प्रमोशन करने से आपके सब्सक्राइबर आएंगे वो वैलिड है, लेकिन जो आपका वॉच टाइम आएगा वो आपका वैलिड नहीं है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरा वाई टी स्टूडियो है। अच्छा, थोड़ा यहाँ उल्टा सा दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मेरा ना यहाँ 885 वॉच टाइम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओपन करा और ये आ गया मैं 90 डेज पे। मतलब मेरे को 90 डेज में थोड़े मेरे अभी 40 हुए हैं, तो देखो इसमें 1206 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 1206 नहीं है। ये इन्होंने इसको नहीं माना। इन्होंने, देखो, 1206 होने के बावजूद भी ये अन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे 24 ही दिखा रहा। मतलब 1206 में से इन्होंने मुझे सिर्फ 24 घंटे दिए हैं जो विदाउट पेड, यानी जिसे दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि ऑर्गेनिक व्यूअर्स। ऑर्गेनिक व्यूअर्स वो होते हैं जो अनपेड व्यूअर्स होते हैं। ऑर्गेनिक जो व्यूअर्स हैं उन्होंने, मतलब जो जेन्युइन व्यूअर्स है, 24 घंटे उन्होंने सिर्फ 24 आवर्स लोगों ने मेरा अभी तक चैनल देखा, ऑर्गेनिक व्यूअर्स ने। बाकी जो गूगल एड के प्रमोशन से आए इन्होंने सारे से खारिज कर दिया कि आप यूट्यूब प्रमोशन वाईपीपी में आप नहीं आते। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये वाईपीपी में नहीं आते आप। ये देखो, ये इनका अपना यूट्यूब पार्टनर पॉलिसी होती है, उसमें आप नहीं आते। मेरी बात समझ गए ना आप पैसा लगाओगे, सब्सक्राइबर आपके हैं, लेकिन वॉचिंग टाइम यूट्यूब उसे नहीं मानता। ये आपको, अच्छा मैं एक बात और बताऊं यहाँ पे कि यूट्यूब जो है ना बिल्कुल अलग फॉर्मेट है। अगर आप कंपेरिजन करो इंस्टाग्राम, जैसे मैं आपको बताऊँ बहुत चलाता हूँ, बहुत एक्टिव रहता हूँ, फेसबुक पे भी इंस्टाग्राम पे भी, ये बहुत अलग फॉर्मेट है। इट्स वेरी इजी टू वायरल रील्स इन इंस्टाग्राम एंड इन फेसबुक, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वायरल रील इन यूट्यूब। बहुत मुश्किल है कि अगर आप अगर ये सोचें कि यूट्यूब पे वायरल करना, इट्स वेरी टफ जॉब, बट इट्स वेरी इजी इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इज दैट क्लियर टू यू? फेसबुक पे अपनी रील वायरल करना, इंस्टाग्राम पे अपनी रील वायरल करना, इट्स वेरी इजी, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इन यूट्यूब। अब यूट्यूब पे रील वायरल इतनी इजी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब जो है ना, आपको मैं बताऊं, यूट्यूब बिल्कुल क्रीम चाहता है, बिल्कुल क्रीम। उसे सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट चाहिए। अगर आप उसके साथ छेड़खानी ही करोगे ना, आपको स्ट्राइक आ जाएगी, कॉपीराइट स्ट्राइक। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत चालाक चैनल है। ये यूट्यूब बहुत चालाक है। आप सोचो कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम वाला फॉर्मेट है तो बिल्कुल नहीं हो, तो दिमाग से निकाल दो। ये चाहता है कि मुझे क्रीम मिले बस। इस पे आप ये लगा लो ये सीए का रिजल्ट है। 99% लोग फेल होते हैं हर साल यूट्यूब पे चैनल बनाने में। बताओ, सिर्फ 1% आदमी कामयाब होता है, जिसपे ओरिजिनल कंटेंट है। उससे आप ये बात मान लो, सुबह ये ऐसा है कि सुबह झोला लेके निकल लो और शाम को अपने घर घर पे आओ। बाबा, आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, ये भी एक तरीके की जॉब है, एक तरीके का बिजनेस है। इसे आप पार्ट टाइम चला दो भैया। यूट्यूब में अगर आप सर्च भी करोगे ना, ग्रोथ कैसे होगी, तो गूगल भी आपको यही कहेगा, भैया आपका लक होना चाहिए। अगर आपका लक शाइन कर रहा है तो आप यूट्यूब पे ग्रोथ कर सकते हो। अगर आपका लक शाइन नहीं कर रहा, यू कैन नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब। इज दैट क्लियर टू यू? ये है। तो अब मैंने आपको ये बताया कि ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में क्या फ़र्क है। फेसबुक पे अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप की चीज़ वायरल होती है, मिल में तो खैर आम ही आते रहते हैं मिलियंस व्यू। मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक भरा हुआ, तो इंस्टाग्राम आपको कुछ भी नहीं है देता क्रॉस। आपके व्यूज़ पे इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं देगा, ये हो गया क्रॉस। फेसबुक आपको क्या देगा? फेसबुक सिर्फ आपको, अगर आपके
1 करोड़ व्यूज आ गए ना किसी पोस्ट पे, तो ज्यादा ज्यादा 7-8 हज़ार रुपये देगा आपको, वो भी ना के बराबर आप लगा लो। यही अगर आप यूट्यूब पे अगर आपके 8-10 लाख व्यूज आ गए ना, तो यूट्यूब आपको 15-20 लाख रुपए दे देगा। इसलिए लोग यूट्यूब के लिए ज्यादा पागल रहते हैं इस टाइम, कंपेरिजन टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। क्यों लोग यूट्यूब के लिए पागल रहते हैं? क्योंकि इसमें ना ह्यूज अमाउंट है, गिगैनेटिक, गिगैनेटिक वर्ड होता है, गिगैनेटिक डिफरेंस है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में। यूट्यूब बिल्कुल एक अलग फॉर्मेट है इन दोनों से। मैंने ये भी बात आपको क्लियर क्लियर कर दी। मेरी वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन आपको मेरी वीडियो देखने के बाद ना किसी वीडियो के देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सच सच जो पिछले 40 डेज में मेरे साथ हुआ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात, अगर आप कोई व्लॉग व्लॉग आप बनाते हो, अगर पीछे सॉन्ग है, सॉन्ग आ जाए कुछ आ जाए, तो यूट्यूब एकदम कॉपीराइट मारता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉपीराइट जो है वो म्यूजिक कॉपीराइट होता है, कभी डरना मत, वो चैनल स्ट्राइक नहीं होती, सिर्फ म्यूजिक को कॉपीराइट होता है। आपको ना एक बात और बताऊं कि आपको जो आप यूट्यूब चैनल डाउनलोड करोगे, तो आपको ना एक वाई टी स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। वाई टी स्टूडियो, वो कुछ इस तरीके का होता है, ये देखो उसका लोगो ये है, वाई टी स्टूडियो। तो वाई टी स्टूडियो जब आप ओपन करोगे, ये ऐसे ऐसे होता है कुछ अंदर से। देखो सब कुछ, मेरी फोटो, मेरे सब्सक्राइबर सब है यहाँ पे। थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये तो है ही, ये देखो सब दिखाई है ना तेरे। तो वाई टी स्टूडियो आपको डाउनलोड क्यों करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। वाई टी स्टूडियो आपको इसलिए डाउनलोड पड़ेगा क्योंकि ये किसी चीज की डेप्थ में आपको जाना है ना, तो आपको यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा, ये आपको वाई टी स्टूडियो बताएगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आपने कोई पोस्ट डाली, आपने उसके डेप्थ में जाना कि मुझे कितने सब्सक्राइब, कितनों ने मुझे लाइक करा, क्या वॉचिंग टाइम रहा, क्या वॉचिंग आवर्स रहे, क्या हिसाब किताब रहा, क्या एडवर्टाइजमेंट रही, क्या क्लिक्स रहे, क्या सर्च सर्च से मुझे ढूंढा, क्या वैसे ढूंढा। आपकी हर चीज़ का जवाब वाई टी स्टूडियो देगा। तो वाई टी स्टूडियो डाउन कर लोड करना मस्त है। वही आपको ये दिखाएगा कि आपका आपका मोनेटाइजिंग के लिए इतने दिन रह गए, इतने दिन कम रह गए, इतना ये हो गया। वाई टी स्टूडियो इज वेरी इजी। मैं देखो मैं आजकल ये कॉमन चीज है, मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा आपको, मैं इसलिए ज्यादा ना फोटो वोटो में लगा के नहीं बता रहा, ये तो आजकल हर कोई चला लेता वाई टी। वाई वाई टी वाई टी वाई से जॉक और टी से टाइगर। वाई टी स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाता है और 1 सेकंड में एक्टिव ही होता है वो। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने अब आपको आपके साथ शेयर है करनी, कि कॉपीराइट वाली बात, अगर किसी म्यूजिक पे कॉपीराइट आ जाता है ना, तो डरने की घबराने की कोई बात नहीं। आप जो वाई टी स्टूडियो में जाओगे, उसके ऊपर लिखा होगा कॉपीराइट। जो पोस्ट खोलोगे ना, उसके ऊपर लिखा होगा कॉपीराइट। आप बकायदा कॉपीराइट में जो सिलेक्ट करोगे, तो उसमें वो आपको कहेगा कि आप कॉपीराइट हटाना चाहते हो, उस सेक्शन को या तो आप म्यूट कर दो या इरेज कर दो। ऐसे ही होता। जो वाई टी स्टूडियो खोलोगे, पोस्ट उसके जब जो पोस्ट खोलोगे, उसके ऊपर ये कॉपीराइट लिखा होता है। जो कॉपीराइट पे क्लिक करोगे, तो उसके ऊपर ये मेंशन होता है कि आप कॉपीराइट हटाना चाहते हो, आप कहोगे यस, तो वो आपका या तो वो सेगमेंट म्यूट कर देगा या इरेज कर देगा, वो ये आपसे पूछेगा। जो आपको सही लगे आप कर देना। यूट्यूब के ना एल्गोरिथम को जानना बहुत जरूरी है। मैं देखता रहता हूँ यार, ये दिमाग खपाई वाली लोग, ये जो छोटे छोटे ये जो यूट्यूबर्स वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये कुछ नहीं करते। आप लोग भी पता नहीं कैसे हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, तो कोई बेवकूफ ये बता रहा था कि वाई टी स्टूडियो बार बार खोलने से सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। बताओ, ऐसा हो सकता है कभी? कोई चीज ओपन कर दे उस मतलब ये तो टोटका हो गया। टोटका है कोई? वाई टी स्टूडियो खोलने से जी सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, बताओ। और उसी के 1 मिलियन व्यूज थे, बताओ। उसने ये झूठ बोलने के, बेवकूफ बनाने के लाखों रुपए कमा लिए आपसे। कभी ऐसा हो सकता है? वाई टी स्टूडियो बराबर आप खोलोगे सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं? ये कोई तंत्र मंत्र चल रहा है यहाँ पे? आप बताओ मुझे, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता ना, बस। पढ़े लिखे हो यार, आजकल की जनरेशन के लोग हो आप। इन चीजों में कहाँ पढ़ रहे, पता नहीं। वो बेवकूफ बना रहा था, 1 मिलियन व्यूज भी थे उसके, मैं नाम भूल गया उसका, क्या नाम क्या है लेना किसी का। एक बात और आपसे शेयर करनी थी कि जब भी आप व्लॉग बनाओ जब भी आप व्लॉग बनाओ, तो व्लॉग के ऊपर थंबनेल मत लगाना भूलना। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल के लिए मैंने आपको जैसे कहा था कि यूट्यूब के 2 इंपॉर्टेंट टूल हैं,
एक VN स्टूडियो और एक पिक्सल लैब, ये 2 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बस बहुत है। अगर आप व्लॉग बिना थंबनेल के बनाओगे ना भाई, पता क्या होता है, होता तो कुछ भी नहीं है। अब कोई चीज़ अगर डेकोरेट नहीं होगी तो वो अच्छी नहीं है लगेगी लोगों को, है ना। जितना आप डेकोरेट करोगे उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा। कोई चीज़ सजी धजी नहीं होती तो लोग कहते हैं ये तो फेडेड है, तो बाहर करो, गो अवे फ्रॉम हियर। ठीक है ना। तो ये बात मेरी एक बात है कि जब तक जो थंबनेल जो होता है वो एक व्लॉग का डेकोरेशन है। अगर आप थंबनेल नहीं लगाओगे तो ब्लॉग अच्छा नहीं है लगता। थंबनेल आप कैसे लगाओगे, पिक्सल ऐप पे आप जाओगे, वहाँ आप थंबनेल बना लेना, बड़ा इजी है। पिक्सल ऐप पे जाओगे, साइज पूछेंगे, उन्होंने सब कुछ पहले से इंस्टॉल किया हुआ था। हाँ जी क्या चाहिए, यूट्यूब थंबनेल चाहिए, उस पर सिलेक्ट कर लिया, वो अपने आप साइज आ जाएगा, लगा लो। ठीक है ना। तो जब भी व्लॉग बनाओ तो थंबनेल जरूर लगाओ, और मैं ये भी कहूँगा कि शॉर्ट पे भी थंबनेल लगाओ। जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं उस पर भी थंबनेल लगाओ। इससे क्या होते हैं, आपके ना वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी आप थंबनेल लगाओ तो पिक्सल लैब पे जाओ, सिलेक्ट करो और लगा दो। अच्छा, लोग लगाने के बाद आपको एक चीज़ और बहुत जरूरी करनी है कि आपको हैशटैग जरूर लगाने हैं। जैसे अगर आपका व्लॉग, आपके लोग कॉमेडियन है तो फन, हैशटैग कॉमेडी, हैशटैग ये इस तरह धार्मिक है तो हैशटैग, जैसे गुरु गोविंद सिंह बर्थडे का है तो हैशटैग गुरु गोविंद सिंह, हैशटैग सिख, हैशटैग सरदार, ये जरूर लगाने हैं। और एक ना ऑप्शन आता है टैग का, टैग भी जरूर आप किया हो। देखो ये सब चीज़ें ना मस्त हैं। अगर आप हैशटैग नहीं लगाओगे, आप टैग नहीं करोगे, आपका ब्लॉग कभी वायरल नहीं होगा, ना भी शॉर्ट कभी वायरल होगी। तो व्लॉग के साथ हैशटैग और टैग जरूर लगाया करो, चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो व्लॉग है। जो व्लॉग है वो, ये सब चीज़ें पता कहाँ से एडिट होंगी, वाईटी स्टूडियो से। वाईटी स्टूडियो में जब आप कोई पोस्ट जब आप डाउनलोड आप कर लोगे ना, तो उसके ऊपर थंबनेल का एडिट का ऑप्शन आता है। एडिट एक पेंसिल बनी होगी, एडिट उस पर करो और थंबनेल पिक्सल लैब से डाउनलोड करके उस पर लगा दो। शुरू शुरू में आपको थोड़ी दिक्कतें होंगी, बाद में कोई दिक्कत नहीं होती, बाद में सब ये चुटकियों के काम होते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा टाइम है लगता। ठीक है। तो ये जरूर आप करो, विदाउट हैशटैग और विदाउट टैग आपका व्लॉग कभी वायरल नहीं होगा, आपकी शॉर्ट कभी वायरल नहीं होगी। ये आप जरूर ध्यान रखो कि मैंने कोई भी व्लॉग लगाना है तो मैंने हैशटैग और टैग जरूर मैंने ये करना। इसके बगैर मेरा व्लॉग कभी वायरल नहीं होगा। अच्छा, एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि प्रमोशन की है। जब भी आप प्रमोट करोगे ना कुछ, जैसे आपने, देखो पहले मैंने आपको बता दिया था कि 500 रुपये से कम ये अकाउंट में डालते नहीं है। 500 रुपये मिनिमम आपको इनके गूगल एडसेंस में डालने पड़ेंगे। तो ये फिर आपसे ना पूछेंगे कि आपने ये प्रमोशन कितने दिन करनी है। सपोज करो आपने किसी पोस्ट के लिए 100 रुपये सेलेक्ट करे फॉर एग्जाम्पल, तो ये 100 रुपये आपने कितने दिन चलाने हैं, तो वो आपसे डेज पूछेगा। वो डेज आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे आपने 100 रुपये 10 दिन चलाने हैं, तो 10 रुपये हो गए, ऐसे चलते हैं। 10 रुपये हो गए ना रोज के, तो ये ऐसे चलेंगे, 10 दिन बाद आपकी ऐड खत्म हो जाएगी। 200 हो गए तो 10 दिन हो गए तो 20 रुपये हो गए। इस तरीके से पैसे आपके काटेंगे, इकट्ठे पैसे नहीं है काटते। इस तरीके से ना प्रमोशन है होती। और भी आपको जो कभी कुछ लगे कि कुछ आप मुझसे पूछना आप चाहते हो यूट्यूब के बारे में, तो मुझसे आप कमेंट में पूछ लेना। कोई बहुत सारी बातें कई बार कैमरे के सामने दिमाग में नहीं आती। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम आपके साथ सारी बातें शेयर की हैं। मुझे उम्मीद है कि ये यूट्यूब जो नए यूट्यूबर्स हैं उन्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। कि जहाँ तक मैंने पिछले 40 डेज से एक्सपीरियंस किया है, मैंने वो सब आपके साथ शेयर किया है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि विदाउट पेड प्रमोशन आप यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक दुकान है, और दुकान पे पैसे लगाओगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तरक्की होने के जो चांस हैं वो आपके ओरिजिनल कंटेंट्स पे हैं और आपके लक पे हैं कि आपका चैनल चल जाए। नहीं तो आप वही 1000 1500 व्यूज तक रुके रहोगे। तो कोशिश ये करो कि लोगों का डाउनलोड किया हुआ कुछ मत डालो।
अपने ओरिजिनल कंटेंट डालो, अपने खुद के फ़ोन से उन्हें शूट करो, तो ही आपका चैनल ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जब आप चैनल बनाओगे तो उसके ऊपर एक लाइव का भी ऑप्शन आता है। वो लाइव का ऑप्शन तो मिलता है जब आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं। ये भी बात सुन लो। और लाइव अगर आप वर्टिकल बनाओगे ना, तो वो वॉच टाइम में काउंट होता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाओगे, सीधा बनाओगे, तो वो शॉर्ट्स में होता है काउंट। जो यूट्यूब को जानते होंगे वो मेरी बात लैंग्वेज समझ रहे होंगे मैं कहाँ क्या लैंग्वेज कह रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप जैसे फेसबुक पे अगर आप शेयर करोगे यूट्यूब का व्लॉग, ये वो भी नहीं मानते। बड़े यूट्यूब बड़ा वो मैंने कराया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स वेरी टफ जॉब। मतलब बहुत चीजें ना इनमें, मतलब इन्होंने ना सिरे से खारिज की हुई हैं। हम इसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते। बताओ, खुद खुद ही यूट्यूब कहता है कि अपनी ऐड करो गूगल एडसेंस से, और खुद ही उसका वॉचिंग टाइम नहीं एक्सेप्ट करता। मेरा वो वॉचिंग टाइम 1200 हो चुका है 4000 घंटे में से। मतलब अभी मेरे 10 महीने बड़े, तो मेरे हिसाब से तो मेरा 2 महीने में वॉचिंग टाइम पूरा हो जाना चाहिए, मेरा मोनेटाइजेशन हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानता। ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि यूट्यूब जो है पेड सब्सक्राइबर तो मानता है, लेकिन पेड वॉचिंग टाइम नहीं मानता। ये बात है भाई साहब, ये बात आपको देखनी पड़ेगी। वॉचिंग टाइम तो आपको खुद पैदा करना पड़ेगा। तुम्हारे अपने माइंड, तुम्हारे अपने हाथों में जान होनी चाहिए। तुम्हारा लक काम करना चाहिए, जो तुम डालो कामयाब हो जाए। जैसे आपने वो देखा ना, वो 10 रुपये बिस्कुट वाला कितना फेमस हो गया, वो ज्यादा लक चाहिए यूट्यूब पे फेमस होने के लिए। तो ये सब बातें हैं, मैंने आपके साथ शेयर करी। मेरे को आगे और भी कुछ मिलेगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। यहाँ तक अगर कुछ और भी किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि ये चीज़ जो में दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। अगर मेरे को मैं पॉसिबल होगा तो मैं बता पाऊंगा कि मेरे की ये है। ठीक है सर। तो बाकी अभी तो मेरे कुछ ज़्यादा माइंड में आ नहीं रहा, शायद मैंने सब कुछ ही आपके साथ शेयर कर दिया। आप उसका लोगो बढ़िया बनाओ, उसका बैनर अच्छा बनाओ, उसमें डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखो ताकि लोग आपकी आईडी को देख के अट्रैक्ट हो। सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी। आप यूट्यूब पे रोज कुछ ना कुछ डालते रहो, तो जाके ये थोड़ा बहुत आपको वायरल करेंगे। अगर आप ये सोचो कि मैं 10 दिन में एक बार डाल दिया, 15 दिन में, भी कुछ नहीं होने का। जहाँ हो वहीं हो रहोगे, जिस पॉइंट पे खड़े हो उस पॉइंट पे खड़े रहोगे। रोज हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ ना कुछ यूट्यूब पे जरूर डालते रहो कि हाँ मैंने आज ये डाला। कोई एकदम गायब मत हो जाओ। गायब हो जाओगे तो जो तुम्हारे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर है वो भी चले आएंगे। और मैं आपको एक बात और बात बताऊं, अभी अभी दिमाग में आई। जो पेड सब्सक्राइबर होते हैं उन्हें कोल्ड सब्सक्राइबर कहा जाता है यूट्यूब लैंग्वेज में। जो कोल्ड सब्सक्राइबर होते हैं, ठंडे सब्सक्राइबर हिंदी में, ये सब्सक्राइबर वो होते हैं जो आपको मिलेंगे जो इतने एक्टिव नहीं होते। फिर 15 दिन में खोल लिया, महीने में खोल लिया, ये ऐसे वाले सब्सक्राइबर है। इनका होना ना होना आपकी आईडी में फर्क नहीं पड़ता। फिर आपसे कह रहा हूँ कि यूट्यूब बिल्कुल जेन्यून चीज़ों को एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करता। ये कुछ भी फेक एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात ध्यान रखना। ये चाहता है कि हर चीज़ जेन्यून हो, हर चीज़ क्रीम हो। ये इंस्टाग्राम फेसबुक वाला ऐसा हिसाब किताब नहीं है कि जिसकी मर्जी वीडियो डाउनलोड करो। पता लगा, जैसे मैंने एक की वीडियो डाउनलोड की थी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर थे बहुत बड़े। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ, तो नाम नहीं लूंगा उनका। पीछे आज तक भी इंटरव्यू आ रहा था। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी, वो मैंने कॉपी लिंक करके डाउनलोड कर ली। उनके तो 1 लाख व्यूज आए थे, मेरे 10 लाख व्यूज आए थे। उनका मुझे फोन आया, तो राजी मेरी तो वीडियो वायरल हुई नहीं, तुम्हारी आईडी से मेरी वीडियो वायरल होगी, तुम कहाँ कहाँ रहते हो। मतलब मैंने आपको ये बताया है कि इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे चल सकता, ये आपका यहाँ नहीं चल सकता। अगर मैं फेसबुक इंस्टाग्राम के हिसाब से चलूँ तो मैं तो इस्तेमाल बहुत ही होना चाहिए मेरे ऐसे बंदे को, क्योंकि मेरी तो बड़ी बढ़िया रील है मिलियंस में। फेसबुक इंस्टाग्राम में मेरी चार चार आईडी है। मुझे लग रहा है मेरे मेरे कम से कम 7-8 करोड़ तो व्यूज ही होंगे चारों आईडी पे। 7-8 करोड़, 10 करोड़ व्यूज थोड़े नहीं होते, बल्कि हो सकता है ऊपर ही हो, ज्यादा ही होंगे। हो सकता है 15-20 करोड़, तो मैं तो अरबोपति हो जाता।
अभी तक में। तो ये चीज़ ना यूट्यूब पे नहीं है चलती। यूट्यूब पे बिल्कुल अलग फॉर्मेट है, बार बार शुरू से लेकर एंड तक यही कह रहा हूँ, इसे कंपेरिजन मत करना। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए आप बिल्कुल जेन्युइन बने, आप लॉयल बने और आप अपना ईमानदारी से काम करें। ये तो आपको अपने आप प्रमोट करेगा। किसी की वीडियो डाउनलोड की हुई एकदम कैच कर लेता है, इसके सॉफ्टवेयर इतने इतने पक्के हैं कि आपको एकदम कैच कर लेंगे, हाँ यार ये बस इस बंदे ने उस फलाने की वीडियो डाउनलोड की है, इसकी अपनी नहीं है, तो ये आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में आपको बताऊं, अगर 3 बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। ये कभी फॉर एवर बंद भी हो जाता है, कभी 90 दिन के लिए हो जाएगा, कभी 5 महीने के लिए, कभी 6 महीने। इनकी इनकी पॉलिसीज हैं यूट्यूब की, क्या ये करते हैं क्या ये नहीं है करते। तो भाई साहब अभी तक जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपसे शेयर करी। बाकी आगे अभी जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, पता नहीं, अरदास करो हो जाए, क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ है कि जो अर्निंग होगी मैं पुअर पीपल के साथ शेयर करूंगा। तो ये मेरी फैमिली ने भी सोचा हुआ है, तो गॉड नोज चैनल सब्सक्राइब होगा नहीं होगा, लेकिन मोनेटाइज सॉरी होगा नहीं होगा। लेकिन मैं आप सबके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब किसी गरीब के घर की रोशनी ला सकता। ये बात मैं एक अमृतधारी सरदार हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, ये बात है। तो जितना मैं आपको बता सकता था वो मैंने आपको बताया। वाई टी स्टूडियो डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वी एन एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, पिक्सल लैब एप्लीकेशन करनी है डाउनलोड प्ले स्टोर से। बस आपको और कुछ यूट्यूब के लिए डाउनलोड नहीं करना। इसके लिए कुछ आपका लक चाहिए, कुछ आपका कंटेंट में जान होना चाहिए। और ये बात हमेशा में ध्यान रखना, जो मैंने एक्सपीरियंस करा कि विदाउट पेड प्रमोशन यू कैन नॉट ग्रो ऑन यूट्यूब। आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि लोग आपको ढूंढेंगे। और एक बात और जाते जाते बता रहा हूँ, ये बड़ा लोग कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि हम वीडियो पोस्ट कब करें। अरे भाई ये कोई बात पूछने वाली है, मैंने ये भी एक ब्लॉग देखा किसी ने, अरे भैया जब लोग सो रहे होंगे तो वीडियो पोस्ट करोगे, जब लोग जाग रहे होंगे तो वीडियो पोस्ट करोगे। और ये पूरे इंडिया को पता है कि इंडिया का पीक टाइम कब होता है, 1 से 5 सबको पता है। एक एक दो एक से एक के बाद इंडिया, 1 बजे के बाद इंडिया का पीक टाइम शुरू हो जाता, और शाम तक 8-9 बजे तक हैंग रहता, सबको पता भैया। 12-1 बजे तक लोग ऑफिसों से फ्री होते हैं, अभी शाम को 4 बजे निकलते तो और हाई हाई हो जाता, शाम तक जाके कोई रील वायरल होती है। ठीक है ना, ठीक है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। तो कई लोग पूछते हैं सही टाइम क्या है जी पोस्ट करने का। भाई जब सब जागेंगे तभी तो पोस्ट करोगे, रात को 2 बजे पब्लिक उठेगी तुम्हारे लिए, हाँ जी रविंदर सिंह सेठी ने पोस्ट डाली, उठो इसे लाइक करो, है ना। तो ये सब बातें, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप पूछते आप रहते हो, लेकिन थोड़ी हास्यवन भी हैं कि ये सब बातें जो आप पूछते हो। तो अभी तक जहाँ जितना मैं जानता था मैंने आपसे शेयर करा। आगे वायु मेल करेगा कि अगर मेरा चैनल ग्रो करा तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर शेयर करा। तो ये एक वीडियो मेरी एक देख लेना, आपको हजारों वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।